ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जिस भी गैजेट या जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इस कॉल पे कनेक्टेड हैं, अगर उसको आप पोर्ट्रेट मोड में कर लेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। जो भी चीजें मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन मैं देने का मेरा प्रयास है, वो आप तक पहुंच पाए। तो साथियों, 9:05 हो गए। हम इस कॉल को अभी स्टार्ट करते हैं। जितने साथीगण हमारे साथ इस जूम पैनल पे आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार सिंह फ्रॉम प्रयागराज आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपने जीवन के कुछ कीमती समय को निकाल के इस जूम पैनल से कनेक्टेड हैं। और जो लोग इस मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन, यानी कि एक तरीके से ये जो जूम कॉल है, ये नेशनल लेवल पे है। और जितने लोग रेगुलर बेसिस पे इस पैनल पे कनेक्टेड हैं, वही लोग कहीं ना कहीं सिस्टम में अपने आप को ग्रो कर पा रहे हैं। क्योंकि भाई कोई भी चीज है तो सिस्टम हमको आपको बड़ा बनाता है, हम आप अपने आप में बड़े नहीं बन पाते हैं। तो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज रात की जो कॉल होती है वो पर डे सेम टॉपिक होता है, अपॉर्चुनिटी कॉल। और मॉर्निंग में जो हमारा 6:30 बजे मॉर्निंग सेशन होता है, और वो हमारा कहीं ना कहीं इंटरेक्टिव होता है, एजुकेटिव होता है। तो रात की कॉल में हम सबको ये समझ में आता है कि मिस्टर मिंट है क्या, हमारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें किस किस प्रकार के अवसर मिलते हैं। और मॉर्निंग कॉल में हमें कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को लेके हमारे जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में हमको जानने समझने का मौका मिलता है। और उसके जितना हम इस इंडस्ट्री को समझ पाते हैं, प्रोडक्ट को समझ पाते हैं, उतना ही हमारा बिलीफ लेवल डेवलप होता है। उस बिलीफ लेवल से हम लगातार अपने आप को अपडेट रखते हैं और धीमे धीमे हम आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। अपॉर्चुनिटी वेट्स, कहीं ना कहीं अवसर, अवसर हम सभी को तलाश होता है कि यार जीवन में कोई एक ऐसा अवसर मिलता जहां से हम अपने आप को अपलिफ्ट कर पाते मिडिल टू अपर क्लास में। साथियों, अवसर हम सबके जीवन में आता तो है, लेकिन वो इतना धीमे से नॉक करता है कि कभी कभी हम उन अवसर को पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते। बात करेंगे साथियों, आज का जो पूरा सेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1, हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो आज का अवसर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो किसके लिए कितना बेनिफिट हो सकता है। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस हु दिस अपॉर्चुनिटी इज आइडियल फॉर, किसके लिए हम जो डिस्कस करेंगे इस पूरे सेशन में। तो आपके लिए इसमें यहाँ पे कितने क्या क्या किस प्रकार के अवसर मिल सकते हैं, ये डिस्कशन के थ्रू आपको क्लियर होगा। पार्ट 2 में हम बात करेंगे नो द कंपनी एंड द इंडस्ट्री, कि हमारी जो जिस भी इंडस्ट्री को हम बिलोंग करते हैं या जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका बेसिकली इस पूरे एंटायर इंडस्ट्री में कैसे काम करती है। यू इफ यू फील दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू, अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपनी एंड द इंडस्ट्री बिहाइंड इट। अगर आपको लगता है तो आपको ये जानना जरूरी है, आपको ये समझना जरूरी है कि कंपनी और इंडस्ट्री, यानी कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, और हमारी जो इंडस्ट्री है, जिसके जिस इसके पीछे कौन सी इंडस्ट्री या कौन सी प्रोजेक्ट काम कर रहा है। पार्ट 3 में बात करेंगे हाउ टू अर्न एज एन इन्वेस्टर और प्रोफेशनल। हम कैसे यहाँ पे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं फाइनेंशियली, हम अपने आप को कैसे अपवर्ड यानी कि गेन ले सकते हैं एज ए इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी। और अगर बी प्रोफेशनल, अगर हम वर्किंग मोड में रहते हैं तो हमारे लिए क्या क्या अवसर है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। साथियों, अगली साइड पे जाते हैं, हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। जो हमारा फर्स्ट सेशन, फर्स्ट पार्ट है, built for anyone who want to grow and success। मतलब इस बेनिफिट से कौन लोग बेनिफिट ले सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी से कौन लोग बेनिफिट ले सकते हैं। इन्वेस्टर, सबसे पहली बात निवेशक के लिए क्या है। लुकिंग फॉर इनोवेटिव हाई ग्रोथ असेट। अर्निंग सीकर्स, जो लोग कहीं ना कहीं जॉब को खोज रहे हैं या कुछ ऐसी अर्निंग की तलाश में है कि भाई हमें कम बजट में या कम अफोर्डेबिलिटी में एक अच्छी जॉब मिल जाए। मतलब जॉब सीकर, लो इनकम अर्नर, फ्रेशर, या जो कोई हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी
न्यूली ग्रेजुएशन को पास आउट किए हुए हैं, उनको वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार की अर्निंग की तलाश में है। एम्प्लॉइज नीड अ सेकंड इनकम टू बीट इन्फ्लेशन। जो तमाम प्रकार के हर सेगमेंट में, या जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर के लोग हो, या जो बिजनेसमैन हो, कहीं ना कहीं अगर आप एक इनकम के सोर्स पे अभी काम कर रहे हैं तो आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश रहती है, जिससे आपके जो जीवन में जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है, जो हमारा महंगाई दर है, उससे हम अपने आप को compete कर पाए। हाउसवाइफ, स्टे एट होम, जो हमारी घर की महिलाएं हैं, जो घर में रहती हैं, वांट टू क्रिएट हर ओन आइडेंटिटी, वो भी कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग की तलाश में रहती हैं, जिससे वो एक अपनी अलग पहचान बना पाए अपने समाज में। स्टूडेंट, जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, लर्न, अर्न एंड ग्रो इन द डिजिटल इकोनॉमी। कहीं ना कहीं चूंकि ये पूरी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो जो हमारे बच्चे हैं जो अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ सीखने के पर्पज से, सीख की कुछ अर्निंग करने के पर्पज से इस डिजिटल टाइम में या इकोनॉमी में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। फॉर मोस्ट पीपुल, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस माइनस नथिंग लेफ्ट टू सेव और इन्वेस्ट। मैक्सिमम लोग करते क्या है, पैसा तो कमाते हैं। इनकम का जो मतलब होता है कि जो आपके इनकम है, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं, और उसमें जो आपके होल मंथ के जो एक्सपेंसेस हैं, माइनस नथिंग लेफ्ट टू सेव या इन्वेस्ट। मतलब आप जो इनकम कर रहे हैं वो टोटली कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट हो जाती है, आप कुछ भी बचा नहीं पाते हैं, ना ही कुछ उसमें से कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिटेड हो। साथियों, इफ यू फील दिस अपॉर्चुनिटी माइट बी फॉर यू, स्टे विद अस अंटिल द एंड ऑफ दिस सेशन, इट कुड चेंज योर फ्यूचर। साथियों, आप सभी का मैं पुनः वेलकम करता हूं, और ये आपको आश्वस्त करता हूं कि इस जूम पैनल पे आप लास्ट तक बने रहिए, आखिरी तक बने रहिए। ये मैं आपको 100 नहीं 10,000% आपको एश्योर कर सकता हूं कि अगर आपने मिस्टर मिंट की इस पूरी अपॉर्चुनिटी कॉल में बने रहे, और जो चीजें मैं देना चाह रहा हूं, जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो आपने अगर ध्यानपूर्वक देखा, समझा, तो ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन साबित होगी जिससे आप अपनी फ्यूचर की सारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। पार्ट 2, नो द कंपनी एंड द इंडस्ट्री। सेकंड पार्ट में हम आते हैं, जहां हम बात करेंगे अपने मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट के बारे में, और मिस्टर मिंट का प्रोजेक्ट किस इंडस्ट्री में बिलोंग करता है, किस इंडस्ट्री में काम करता है, उस पर। फेमस कोट, एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं मिस्टर वॉरेन बफेट, वो क्या कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। आप, इनका एक बहुत बड़ा एक टैगलाइन है कि किसी भी व्यक्ति को एक सिंगल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। आप अपनी इनकम के कुछ पार्ट कुछ अदर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, जिससे कहीं ना कहीं आपकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो। या ये कहिए कि जितना आप काम करके पैसा कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ पैसा ऐसी जगह निवेश कीजिए जहां आपके बराबर वो पैसा भी काम करके आपको एक सेकंड रेवेन्यू ऑफ सोर्स जनरेट करके दे पाए। बात करेंगे साथियों क्रिप्टो करेंसी। हम आज जिस टेक्नोलॉजी पे बात करने जा रहे हैं, ये टोटल जो इंडस्ट्री है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है ये। और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में जो करेंसियां काम करती हैं, जो रन करती हैं, उनको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। इसी को समझते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट यूजेस cryptography for security. It is decentralized, meaning it operates independently of any central bank or government. ध्यान से समझिएगा, ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा बनाई जाती है, और ये क्रिप्टोग्राफी के तहत आपकी फुल सिक्योरिटी होती है। ये टोटली डिसेंट्रलाइज मोड में काम करती है, और ये किसी भी इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा ऑपरेट नहीं की जाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, cryptocurrency are built on a technology called blockchain, which act as a distributed ledger to record transactions securely and transparently. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है?
कि क्रिप्टो करेंसी, जहां इस टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो करेंसियां काम करती हैं या रन करती हैं, उसमें होता क्या है कि जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी की, उनके जो लेजर होते हैं वो ओपन सोर्स पे काम करते हैं। यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो टोटली सिक्योर्ड होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इस पे कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की हैकिंग नहीं कर सकता है। बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। क्रिप्टो करेंसीज ऑपरेट ऑन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, एलिमिनेटिंग रिलायंस ऑन इंटरमीडियरीज लाइक बैंक्स, जहाँ किसी भी थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसी प्रकार, क्योंकि जब भी थर्ड पार्टी होगा तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हो जाता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर, कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और यही कारण है कि टोटली ये ट्रांसपेरेंट होता है, टोटली सिक्योर्ड होता है। redefining finance. What does cryptocurrency matter? Why cryptocurrency matter? बात समझिएगा कि क्रिप्टो करेंसी क्यों मैटर रखती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजाद कहीं ना कहीं 2008 में हुआ, और इजाद तो पहले ही हो गया था, लेकिन 2008 की जो दुनिया की एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो उस क्राइसिस में मिस्टर सतोशी नाकामोटो, जो एक मिस्टीरियस नेम है, वो कोई ह्यूमन बॉडी है, वो कोई ग्रुप ऑफ बॉडी है, वो कोई टीम ऑफ डेवलपर की है, नोबडी नोज। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे यूज होने वाली पहला यूज केस बिटकॉइन के फॉर्म में मार्केट में लॉन्च हुआ। और वो क्यों लॉन्च हुआ? ड्यू टू बहुत से बैंकों ने जब 2008 में बैंकरप्ट हुए, तो आम आदमी का पैसा बैंकों में जमा होता है, हम आप भी जमा करके आते हैं। लेकिन जब बैंक स्कैम करता है, बैंक जब बैंकरप्ट होता है, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। कुछ उसी के सॉल्यूशन के रूप में बिटकॉइन यूज केस में आया 2009 में। और क्यों मैटर रखता है कि थोड़ा सा प्राइस एनालिसिस देखिएगा कि 2009 में इसको अगर थोड़ा सा आप इनलार्ज करेंगे, तो जो 2009 में मार्केट में लॉन्च हुआ, 2010 में बहुत छोटा सा एक ट्रांजेक्शन किया गया था, जिसका मूल्य उस समय कुछ सेंट में था, $1 भी नहीं था। धीमे धीमे ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर, लास्ट 15 ईयर, 2009 से 2025 तक के सफर में देखिए, तो कुछ सेंट की चीजें 2009 में जो बिटकॉइन की वैल्यूएशन कुछ सेंट में थी, अभी इसी साल वो ग्रो करते करते पहुंच गई $1,60,000 की एक बिटकॉइन। बात केवल बिटकॉइन की नहीं करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है इथेरियम, ये 2015 में आई मार्केट में, और धीमे धीमे ग्रो करते करते जो ऑल टाइम हाई इन्होंने बनाया वो $4,721, मात्र 10 वर्षों में। बीएनबी, बाइनेंस, जो आज वर्ल्ड लीडर है एक्सचेंज के मामले में, उनका अपना खुद का कॉइन है, दैट नेम इज बीएनबी। ये 2017 में मार्केट में आए, और मात्र 7 से 8 सालों में इनकी छोटी सी जो टोकन थी वो भी $1 में लॉन्च हुई थी, और कहीं ना कहीं इन्होंने $780 के ऑल टाइम हाई को टच किया। साथियों, सोलाना 2020 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और कहीं ना कहीं 10 सन से ये भी अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस किए थे, और धीमे धीमे 4 से 5 सालों में इन्होंने अपने ऑल टाइम हाई $293 को टच किया। ये प्राइस जो है, ये प्राइस में जो ग्रोथ आई, वो एक आम आदमी के लिमिट से ऊपर की ग्रोथ आ गई। आम आदमी समझ ही नहीं पाया कि यार ये प्राइस इतना ग्रो क्यों हुआ। उसके पीछे केवल एक रीजन था कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करने का जो उसका तरीका है वो क्या है, कि वो ओपन लेजर है, ट्रांसपेरेंट है, वेल सिक्योर्ड है, अनहैकेबल है, प्लस आपका जो असेट है वो टोटली आपके कंट्रोल में है, न कि किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। जब ये धीमे धीमे पब्लिक को समझ में आई, तो इसका एडॉप्शन लेवल पूरे वर्ल्ड लेवल पे बढ़ता चला गया, डिमांड बढ़ती चली गई, डिमांड बढ़ती चली गई, जिसके कारण ये क्रिप्टो असेट्स की वैल्यूज आपको कुछ ही सालों में न जाने कितने गुने का प्रॉफिट दे पाई या ग्रो कर पाई। आज अगर बात करें जो टोटल क्रिप्टो मार्केट है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो लगभग $2.77 ट्रिलियन का हो चुका है, ओवर $2.3 मिलियन ग्रोथ। तो साथियों, ये हमारी इंडस्ट्री है। व्हाट इफ यू हैड इन्वेस्ट 1000
रुपीज, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000, ग्रोथ रेट। सोचिए कि अगर आपने 2009 में, जब हमारा बिटकॉइन फर्स्ट यूज केस के रूप में मार्केट में लॉन्च हुआ था, उस समय अगर आपने मात्र 1000 रुपए डाल के भूल गए होते, याद न किए होते, तो वो जो आपका पिछले 15 सालों में जो ग्रोथ हुई, वो कितने परसेंट की हो गई? वो हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 23,46,455% का ग्रोथ दी गई। टाइम पीरियड ओवर 10 ईयर, 10 सालों में आपके 1000 की जो फाइनल वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 2.3 करोड़। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एडॉप्शन लेवल बढ़ा, अवेयरनेस बढ़ी, लोगों में डिमांड डेवलप हुई, उस डिमांड के कारण कुछ सेंट की चीज $1 लाख से ऊपर पहुंची। दिस इज द पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग इन द राइट अपॉर्चुनिटी। साथियों, यही होता है कि जब आप किसी चीज को समझ पाते हैं, किसी आ, आ, उसके जो बढ़ने के कारण या उस पूरे मैकेनिज्म को आप समझ पाते हैं, तो आप डिसीजन ले पाते हैं अर्ली स्टेज में। और जब किसी प्रोजेक्ट में, यानी कि ये कहिए कि किसी भी मार्केट में जो टाइम ऑफ एंट्री होती है वो बड़ी काउंट होती है, बड़ी वैल्यूबल होती है। आपका जो एंट्री टाइम है अगर इनिशियल लेवल पे है, तो आप मैक्सिमम ग्रो करते हैं। ये पावर है इस पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री की। तो क्रिप्टो करेंसी अ न्यू पाथ टू फाइनेंशियल ग्रोथ। आप सबके लिए क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा मार्ग है जो एक नया पाथ आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बन सकता है, बशर्ते इसको आप जानने समझने का प्रयास करें। बात करेंगे कि हमसे बिटकॉइन मिस हो गया, इथेरियम मिस हो गया, बीएनबी मिस हो गया। क्यों मिस हो गया? क्योंकि उस समय हम उतने अवेयर नहीं थे, उतना हमें समझ नहीं था, बहुत लोगों को समझ नहीं था। बट मैं आप सबके सामने एक ऐसे प्रोजेक्ट को रखता हूं जिसका नाम है मिस्टर मिन। ये अपने आप में एक ट्रेडमार्क, एक ब्रांड बन चुका है। Mr. Mint is an innovative cryptocurrency project that integrated real-world crypto mining with Web 3.0 technologies, fitness, and gaming. It aims to democratize access to crypto mining and provide user with opportunities to earn reward through various activities. साथियों, ये हमारा मिस्टर मिंट का जो प्रोजेक्ट है, कहीं ना कहीं कोविड के बाद 2021 में एक सोच डेवलप हुई हमारे फाउंडर के ब्रेन में, और धीमे धीमे एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार हुआ। बी अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ विद मिस्टर मिंट। हमारा मदर पोर्टल है mrmint.io, आप सभी जरूर विजिट किया कीजिए। बात करेंगे रोड मैप। 2021 में कहीं ना कहीं इनिशियल स्टार्टिंग हुई। 2022 में हमारा आईसीओ फेज लॉन्च हुआ। 2000 अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक हमारा आईसीओ फेज रन हुआ। अप्रैल 2023 में हमारा पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, पहला यूज केस लॉन्च हुआ, दैट वाज मिंट फोर्स। 2024 में हमारा सेकंड यूज केस लॉन्च हुआ, दैट इज द स्टेप मिंट। इसके बीच में ही हमारा थर्ड यूज केस स्पोर्टमिंट भी लाइव हो चुका है। और अब आज हम बैठे हैं 2025 में। 2025 में कुछ और भी यूज केसेस हमारे आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा अपना खुद का ब्लॉकचेन, देन हमारा अपना खुद का एक्सचेंज, दैट इज मिंटेक्स। साथियों, बात करेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है मिस्टर मिंट, हम किसका ब्लॉकचेन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी हम बीएनबी स्मार्ट चेन यानी कि बाइनेंस के ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं। हमारा टोकन नेम है मिस्टर मिंट, टिकर नेम एमएनटी, स्टैंडर्ड हमारा BP20 है, डेसिमल 18 है, यानी कि आप ₹1 को 100 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 100 भाग में बांट सकते हैं। इसी प्रकार एक बिटकॉइन को 10 करोड़ भाग में ब्रेक कर सकते हैं। इसी प्रकार मिस्टर मिंट का जो हमारा टोकन है, एक मिस्टर मिंट को आप 18 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। टोटल सप्लाई हमारी जो है, जो हम इनिशियल स्टार्ट हुए थे, तो 100 करोड़ की सप्लाई से हम स्टार्ट हुए थे। बट आज की डेट में जो हमारी मैक्सिमम सप्लाई है वो 66,91,81,818 एमएनटी है। प्लस ये लगातार रिड्यूसिंग ईच एंड एवरी टाइम, ओवर टाइम के लिए ये लगातार हमारी जो सप्लाई है वो धीमे धीमे रिड्यूस होती चली जा रही है।
रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर 4 ईयर सक्सेस, जो हमारा लास्ट का 4 ईयर है वो तमाम सक्सेस से भरा हुआ है। इसमें हम दुनिया भर में तमाम इवेंट में लगातार हमारे फाउंडर भाग लेते हैं और उसमें हमें कई जगह ग्लोबल रिवॉर्ड से भी नवाजा गया है। मिस्टर मिन वन बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड एट वेब3 समिट, अ प्रोमिनेंट एशियन इवेंट। ये एशिया में हुआ था। हमें ग्लोबल एक्सपोजर भी मिला हुआ है। कई जगह कई प्रकार के इवेंट से हम भाग लेते हैं और वहां पे हमें कई अचीवमेंट मिले हुए हैं, और वो भी वेब 3.0 को लेके, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को लेके बात करेंगे। जो हमारे पूरे फाउंडर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो 9 ईयर एक्सपीरियंस इनका किसमें है? टर्म ऑफ क्रिप्टो माइनिंग विद माइनिंग एक्सपीरियंसेस। जो हमारे फाउंडर्स हैं, वन ऑफ देम मिस्टर संदीप सर, जो ऑलरेडी माइनर हैं और इनको 9 साल का कहीं ना कहीं क्रिप्टो माइनिंग का अनुभव है। टेक्निकल एक्सपर्टीज 10 ईयर ऑफ ब्लॉकचेन, वेब 3.0, क्रिप्टो एंड एआई। जो हमारे डेवलपर साहब हैं, मिस्टर राहुल भुर्रे साहब, जो इंदौर से बिलोंग करते हैं, इनका अपना खुद का अपना कंसर्न है। वो हमारा कहीं ना कहीं टेक्निकल पार्टनर भी है, दैट इज ईएसपी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जिनको ऑलरेडी इस क्षेत्र का कम से कम 10 सालों का अनुभव है। और पूरी इंटायर टीम जो है, जो हमारी टेक्निकल टीम है, वो 150+ लोगों की टीम है, जो दिन रात कहीं ना कहीं मिस्टर मिंट के इकोसिस्टम को डेवलप करने में लगे हुए हैं, और हम सबको भी ये सपोर्ट करते हैं। बात करेंगे साथियों, मिस्टर मिंट टोकन लिस्टेड, एक्सपेंडिंग एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रेडिंग ऑप्शन। तो मिस्टर मिंट कहाँ कहाँ लिस्टेड है? कॉइन स्टोर, वर्ल्ड का लीडिंग एक्सचेंज है, वहां पे हम लिस्टेड है। पैनकेक स्वैप, जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के रूप में वर्ल्ड में टॉप नंबर 1 पे है, वहां पे लिस्टेड है। कॉइन गीको, कॉइन मार्केट कैप, और वर्ल्ड के टॉपेस्ट एक्सचेंज MEXC, इन 4-5 जगह पे हमारी अवेलेबिलिटी है। आप सभी लोग विजिट करके जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारी जर्नी फॉर 4 ईयर्स है। थोड़ी सी और बात करेंगे। MNT का जो हमारा ICO फेजेस था, एज अ पार्ट ऑफ दिस ICO 40 करोड़ MNT टोकन आर बीइंग इशूड इन 3 फेजेस। पहला फेज हमारा क्या था? प्राइवेट सेल, जिसमें से 5 करोड़ टोकन सेल होने के लिए आए थे। टाइम फ्रेम था 2 अप्रैल से लेके 15 मई तक का, जिसमें हमारा जो उस समय का लाइव रेट था वो था 0.054 सेंट, जो लगभग आज भी जो हमारा लाइव रेट है, कहीं ना कहीं 3 साल पुराना रेट ही हम देख रहे हैं। प्री सेल हमारा आया, जहाँ पे 15 करोड़ टोकन हमने निकाला था, और पब्लिक सेल में हमने निकाला था 20 करोड़ टोकन। टोटल सप्लाई की बात करें तो जो हमारी 100 करोड़ की सप्लाई थी, वेस्टिंग शेड्यूल, प्राइवेट सेल जो हमारा था, उसमें जितना भी टोकन सेल ऑफ हुआ उसके बाद वो इमीडिएट रिलीज नहीं हुआ। 5% अनलॉक एवरी मंथ आफ्टर 9 मंथ ऑफ परचेज, यानी कि जिन लोगों ने प्राइवेट सेल में भाग लिया था उनके टोकन 9 मंथ के लिए एक तरीके से लॉक हो गए थे, और 9 महीने बाद उनको धीमे धीमे करके टोकन रिलीज हुए 5% पर मंथ करके। जिन लोगों ने प्री सेल में भाग लिया था उनके भी टोकन 9 मंथ के लिए, मिनिमम 9 मंथ के लिए लॉक थे। उसके बाद 8% पर मंथ करके वो रिलीज हुए। पब्लिक सेल में जब हमारा रेट था 15 सेंट, उस समय जिन लोगों ने भाग लिया था उनके भी टोकन 9 मंथ के वेस्टिंग शेड्यूल के बाद 10% पर मंथ करके रिलीज हुए। यानी कि हम धीमे धीमे, जो हमारी सप्लाई है वो धीमे धीमे मार्केट में रिलीज होना स्टार्ट हुई। टोटल टोकन सोल्ड 7 करोड़, फंड रेजेस 8.1 मिलियन। इस फंड से भी मिस्टर मिंट के फाउंडर ने एक और नया इकोसिस्टम जनरेट किया, यानी कि बिटकॉइन माइनिंग का एक सेंटर स्टेब्लिश किया साइबेरिया, रशिया में। साथियों, हमारा पहला प्रोडक्ट आया था मिंट फोर्स। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट प्रोडक्ट वाज मिंट फोर्स। ये रन किया दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 तक। टोटल मिस्ट्री बॉक्सेस सोल्ड 40,000, फंड रेज 82 करोड़। कहीं ना कहीं इसी वक्त ये सिस्टम मेरे को मिला था, और मैं भी मिस्ट्री बॉक्स के जरिए इस सिस्टम में इन हुआ था। अर्ली इन्वेस्टर मेड द राइट मूव्स, they will continue earning MNT token for the next 8 year and the future token is strong। आप समझिए कि पिछले 2 साल से मिस्ट्री बॉक्सेस से हम लगातार माइनिंग का रिवॉर्ड ले रहे हैं, और आने वाले 7 साल अभी और लेंगे, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट से जो माइनिंग का रिवॉर्ड आने वाला है
टोटल पीरियड था 9 साल 1 महीना 3 दिन का, तो 2 साल से ले रहे हैं, अभी 7 ईयर इससे रिवॉर्ड और मिलने वाले हैं। देन सेकंड प्रोडक्ट हमारा स्टेपमेंट है, जो कहीं ना कहीं हेल्थ इंडस्ट्री के ऊपर काम करता है। अर्ली एक्सेस यूजर, ये हमारा जब प्री लॉन्च हुआ था तो ये हुआ था 22 सितंबर 2023 को, ये प्री लॉन्च हुआ था। यानी कि अर्ली एक्सेस 1 यूजर जो हमारा 45 डेज तक रन किया, यानी कि 5 नवंबर तक। अर्ली एक्सेस 2 यूजर जो 6 नवंबर से लेके 20 दिसंबर 2023 तक रन किया था 45 डेज। इन अर्ली एक्सेस फेज 1 और अर्ली एक्सेस फेज 2 में केवल हम बुकिंग करते थे और उसका एक अलग बेनिफिट मिलता था। जब हमारा स्टेटमेंट का फेज 1 लॉन्च हुआ तो हम जैन 24 में, यानी कि 1 जनवरी से हमारा ये प्रोडक्ट लाइव हो गया था और ये 1 साल तक लगातार रन किया। फिर हमारा स्टेटमेंट फेज 2 लॉन्च हुआ जनवरी 2025 से 14 अप्रैल तक, और नाउ स्टेटमेंट फेज 3 की बात करेंगे जो 15 अप्रैल से लगातार कंटिन्यू मार्केट में रन कर रहा है। बात करेंगे मिस्टर मिंट के एक और प्रोडक्ट की जिसका नाम है स्पोर्टमेंट, नेक्स्ट जनरेशन वेब 3.0 फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म। जैसे हम सबके मार्केट में, हमारे आपके जानकारी में, ड्रीम 11 एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसपे बहुत से हमारे गेमिंग के इंटरेस्टेड लोग वहां पे अपनी टीम बना के पार्टिसिपेट करते हैं। इसी प्रकार माई सर्किल 11 है। तो वहां पे जो प्रॉब्लम है सेंट्रलाइजेशन को लेके, सिक्योरिटी को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके, उस प्रॉब्लम को दूर करके मिस्टर मिन ने एक नायाब प्रोडक्ट मार्केट को लॉन्च किया है स्पोर्ट गेमिंग के क्षेत्र में, दैट इज द स्पोर्टमैन। ऑलरेडी ये प्रोडक्ट भी हमारा लाइव है। बात और करेंगे मिस्टर मिन के जो फोर्थ प्रोडक्ट है, मिस्टर मिन का ब्लॉकचेन, जिसपे ऑलरेडी ऑन प्रोसेस है। मिस्टर मिन ब्लॉकचेन लॉन्च ऑन टेस्टनेट 26 फरवरी, हमारा टेस्टनेट लॉन्च हो चुका है। सक्सेसफुली कंप्लीटेड वैलिडेटर एंड डेलीगेटर प्रोग्राम, जो हमारा वैलिडेटर और डेलीगेटर का प्रोग्राम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ रेडी फॉर द मेन नेट लॉन्च वेरी सून। जो हमारा मेन नेट लॉन्च होने वाला है वो बहुत जल्दी होने वाला है। ऑलमोस्ट समझिए नेक्स्ट 1 to 2 मंथ में, आई थिंक 2 to 3 मंथ में हमारा मेन नेट भी लॉन्च हो जाएगा। साथियों, स्टेटमेंट फेज 1 प्री लॉन्च ऑन 1 अक्टूबर 2023, ऐप लॉन्च डेट 24 दिसंबर 2023, achieved 1 lakh plus paid customers, gained 2 lakh plus free subscriber, 3 lakh plus app downloads, become a fastest growing global community, successfully completed 1 year of operations। साथियों, बात करेंगे कुछ रोड मैप 2025 की। आज जो हमारा 2025 का जो सबसे बड़ा रोड मैप है, 1 करोड़ 1 मिशन, हमने, हमारी पूरी कमिटी ने, हमारे पूरे फाउंडर ने, सबने मिलकर एक बड़ा चैलेंज लिया है कि 2025 में हम अपनी कमिटी को 1 करोड़ तक पहुंचाएंगे। फोकस ऑन कमिटी ग्रोथ एंड ट्रांजेक्शंस वॉल्यूम ग्रोथ। इतना ही नहीं, हम अपनी कमिटी को बिल्ड करेंगे और अपने वॉल्यूम को भी ग्रो करेंगे। ये हमारे कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। अनाउंसमेंट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर 7 जनवरी 2025। साइना नेहवाल जी, जो किसी नाम की मोहताज नहीं है, बैडमिंटन की वर्ल्ड लेवल की प्लेयर है, जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, प्लस भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषित लेडी है। ये स्टेटमेंट की हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। देन सेकंड नंबर पे स्पोर्टमैन के लिए हमने अपॉइंट किया है मिस्टर हरभजन सिंह जी को, जो क्रिकेट के फील्ड में एक बहुत बड़ी हस्ती है। और इसके साथ में हमें हमारे फाउंडर के माध्यम से एक ऐसे कोच मिले हैं जिनका नाम है शशीष कुमार तिवारी। ये तीनों अलग अलग फील्ड के मास्टरपीस हैं और आज हम ये गर्व से कहते हैं कि कल तक मिस्टर मिंट को बेचने के लिए, हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए अपनी फेस वैल्यू दांव पे लगाते थे, और आज हमारे साथ अपनी फेस वैल्यू के साथ में ये 3 ब्रांड नेम जुड़ चुके हैं, जिसके लिए हम सभी बहुत बहुत गौरवान्वित हैं। साथियों, बहुत से इवेंट धीमे धीमे आगे बढ़े, 10,000 कदम चलने का कई इवेंट किए गए। कुछ टीमें हमारी जो बिग क्रिकेट लीग या हम गेमिंग के क्षेत्र में भी हमारी 1-2 टीमें हैं, उसमें इरफान पठान जी एक जगह लीड करते हैं, ये एमपी टाइगर्स है, और भी कुछ चीजें हैं जो वर्ल्ड लेवल पे जितना जहाँ इवेंट होते हैं। कहने का सेंस ये है कि हम किसी एक प्रोडक्ट को लेकर नहीं रन कर रहे, हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है।
हमारी जो सप्लाई है वो लगातार कंट्रोल्ड वे में है, वो रिड्यूसिंग ऑर्डर में है, और यूज केसेस के माध्यम से, मल्टीपल यूज केसेस के माध्यम से हम अपने डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम ग्रोइंग एज में हैं। प्रोजेक्टेड ट्रेड वॉल्यूम 2027, एक ये प्रोडक्शन चार्ट है कि स्टेपमेंट $500 मिलियन, स्पोर्टमेंट $10 मिलियन, मेस्टरमेंट ब्लॉकचेन $500 मिलियन, अदर यूज केसेस। आप ये समझिए कि 2027 तक का जो प्रोजेक्टेड है कि जो स्टेटमेंट की हमारी कंपनी है, उससे कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे वो हमारी हो जाएगी $500 मिलियन के आसपास। जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है स्पोर्टमेंट, उससे 10 मिलियन, और मिस्टरमेंट का जो ब्लॉकचेन हमारा लाइव होने वाला है उससे भी 500 मिलियन, और जो हमारे कुछ अदर यूज केसेस हैं उनसे भी, यानी कि जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम होने वाला है डेली 1.1 बिलियन का होने वाला है एनुअली। आप ये समझिए $405 बिलियन का हमारा ट्रेड वॉल्यूम होने वाला है। इसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं मिस्टर मिंट की जो प्राइसिंग की बात है, आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2025 में ही हम कहीं ना कहीं $1 से $2 के बीच में ट्रेड होते हुए मिलेंगे, 2026 में $5 से $10 के बीच में मिलेंगे, और 2027 में कहीं ना कहीं जो हमारे एमएनटी टोकन की प्राइसिंग होगी वो $50 से $100 के बीच में ट्रेड होते हुए मिलेंगे। ये कोई हवाई फायर नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है, जिसके ग्राउंड पे हम आप सभी को आश्वस्त कर सकते हैं। नाउ पार्ट थर्ड पे आते हैं, हाउ टू अर्न एज एन इन्वेस्टर एंड प्रोफेशनल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी तक जो हमने बात की वो थोड़ा सा हम अपने बैकएंड पे बात की, हमारा जो बैकबोन है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारी जो इंडस्ट्री है, अभी तक हमने उसकी बात की। नाउ यहाँ से आपके लिए क्या अवसर है, आप यहाँ से क्या अचीव कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, उसके सोल्यूशन की बात करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। हम आज केवल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करेंगे, बट ऑल्सो एक्सप्लोर एक्साइटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम इसके साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी की भी बात करेंगे। साथियों, स्टेटमेंट एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट, एक ऐसा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मैं आप सबके सामने पेश करता हूं। स्टेटमेंट कनेक्ट हेल्थ विद वेल्थ, रिवॉर्डिंग फिटनेस विद क्रिप्टो थ्रू वेब 3.0 टेक्नोलॉजी, जो जर्नी टू वेल्थ स्टेप बाय स्टेप। साथियों, स्टेटमेंट के जरिए हमारे फाउंडर ने दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो क्या है, हेल्थ इंडस्ट्री है, उसको टारगेट किया है। और मेरे को बताने में ये बड़ी खुशी मिलती है कि हम सबका जो ह्यूमन बॉडी है वो प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, और हेल्थ इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, वो सारी कंपनियां कहीं ना कहीं हमारी शरीर की हर प्रॉब्लम के लिए हमें कुछ ना कुछ खिलाने का प्रयास करती हैं। पेट में दर्द ये खा लो, पैर में दर्द ये खा लो, सर में दर्द ये खा लो। बट किसी ने, किसी भी दुनिया के किसी शख्स ने ये नहीं प्लान किया, ये उनके दिमाग में विचार नहीं आया कि भाई हमारा जो प्राकृतिक शरीर है, इसको प्रकृति से जितना हम कनेक्ट करेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। कोविड एक ऐसा एग्जाम्पल है कि उस कोविड के दरमियान हमारे आपके बीच से कई ऐसे हमारे साथीगण आज हमारे बीच में नहीं है, जिनको कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो डर के मारे, वो हदस के मारे अपनी आप को कोलैप्स कर गए। कोविड के बाद ही WHO की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर की जो टोटल पॉपुलेशन है, नियर बाई 800 करोड़ की आबादी है, और 800 करोड़ की आबादी में 60% ऑफ पॉपुलेशन, 60% ऑफ पॉपुलेशन कहीं ना कहीं अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण वो समय से पहले तमाम प्रकार के विकारों से ग्रस्त हो रहे हैं, बार बार वो बीमार पड़ रहे हैं, बार बार वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और समय से पहले मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। एक दूसरी रिपोर्ट और आई मोटापे को लेकर। इन 800 करोड़ की आबादी में से लगभग 250 करोड़ की आबादी आज पूरी दुनिया में लोग मोटापे का शिकार है, ओबिसिटी का शिकार है। ये WHO ने एक प्रॉब्लम बताई और इसका सोल्यूशन भी बताया। उन्होंने बोला कि 10,000 स्टेप, कहीं ना कहीं फिजिकल टास्क अगर कोई भी इंसान करे तो वो अपने तमाम प्रकार के विकारों से अपने शरीर को बचा सकता है, और कहीं ना कहीं ये हम सब जानते भी हैं। बात करेंगे आगे
वी डिड नॉट चेंज आवर हैबिट, हम अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है? सो आवर हैबिट चेंज आवर हेल्थ। वही हैबिट्स जिनको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं हैबिट्स से होता क्या है कि हमारी हेल्थ ही चेंज हो जाती है। क्यों? इन द रेस फॉर कंफर्ट we have compromised our health, our food habit, sleep pattern, and daily routine have slowly become the root cause of modern illness. Today, we are more vulnerable to heart disease, diabetes, obesity, stress disorder, all of which were once rare. Now they are common. बताने का आशय ये साथियों कि जिन हैबिट्स के हम गुलाम हो जाते हैं, हमें ये लगता है यार ये हमारी हैबिट, मैं हैबिचुअल हो गया हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो होता क्या कि उन हैबिट से हमारा शरीर ही कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। उसका कारण क्या है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने के कारण हम तमाम प्रकार के चीजों को लेके कंप्रोमाइज करते हैं। उसमें हमारा फूड हैबिट्स हो गया, हमारा सोने का तरीका हो गया, तमाम चीजें। इसका रिजल्ट क्या आया कि जो बीमारियां पहले बहुत कम हुआ करती थी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में हुआ करती थी, आज वो कॉमन हो गई है। द ट्रुथ इज मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेस आर नॉट जेनेटिक, दे आर रिजल्ट ऑफ लाइफस्टाइल चॉइसेस। जो बीमारियां कहीं ना कहीं जेनेटिक नहीं थी, आज वो हमारे लाइफस्टाइल के कारण हमारी बॉडी में घर कर गई हैं। साथियों, दिस हैज बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अच्छा, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, तमाम प्रकार की जो लाइफस्टाइल है, पुअर डाइट्स, लैक ऑफ एक्टिविटी, और इसके कारण कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इम्पैक्ट भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जब बीमार पड़ेगी तो उसको आप केयर करने के लिए आप हॉस्पिटलाइज होंगे, मेडिसिन लेंगे। लोअर प्रोडक्टिविटी, हम कोई अपनी बॉडी से जितना हमें बॉडी में हमारा कैलोरी बन रहा है, उसको हम कहीं ना कहीं उसको एग्जॉस्ट नहीं करते हैं, हम इससे कुछ काम लेके उसको बर्न नहीं करते हैं, जिसकी वजह से तमाम प्रकार की प्रॉब्लम होती है। साथियों, स्टेपमेंट इनटू द फ्यूचर ऑफ फिटनेस। स्टेपमेंट एक ऐसा सॉल्यूशन मिस्टरमेंट लेके आए हैं जहां से आप अपनी फिटनेस को भी मेंटेन करेंगे, हेल्थ को भी मेंटेन करेंगे, और इसके साथ में कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल गोल को भी अचीव कर पाएंगे। साथियों, थोड़ा सा समझिएगा कि स्टेटमेंट है क्या, इस थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। स्टेटमेंट सिंपली एक एप्लीकेशन है। जैसे हमारे पास जो भी गैजेट है, चाहे एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो, चाहे आईफोन हो, आपको इन गैजेट को ना कहीं ना कहीं रिचार्ज करना होता है। बिना रिचार्ज के आप इन गैजेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे स्टेटमेंट एक एप्लीकेशन है, एक डिजिटल एप्लीकेशन है। स्टेटमेंट के जरिए हम जो हेल्थ इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो हम कोई आपको मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जहां से आपके अंदर इंटरेस्ट जगा सके फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपली आपको एक टास्क मिलता है कि आपको 10,000 स्टेप पर डे फिजिकल टास्क पूरा करना है। चाहे तो आप वॉकिंग कीजिए, चाहे तो रनिंग कीजिए, चाहे तो जॉगिंग कीजिए। और इसके लिए आपको हर एवरी 24 आवर्स के टाइम फ्रेम में 6 आवर का विंडो मिलता है। जो 6 आवर का विंडो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। साथियों, एंड स्टेटमेंट इज रिवॉल्यूशनाइजिंग क्रिप्टो करेंसी लैंडस्केप। अब स्टेटमेंट के जरिए आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं? पहला, फिटनेस इनोवेशन, यानी कि अपने आप को फिट रखने का एक नया तरीका मिलने वाला है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, इसके साथ में आप फाइनेंशियली भी एम्पावर होंगे। एंड इस पूरी जो हमारी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, इसके बारे में आप अपने आप को एजुकेट भी कर पाएंगे। वी आर ग्लोबल लीडर कल्टिवेटिंग अ वाइब्रेंट एंड एम्पावरिंग ग्लोबल कम्युनिटी। साथियों, स्टेपमेंट मैरिंग हेल्थ विद वेल्थ, ये वेब 3.0 का एप्लीकेशन है जो मूव टू अर्न की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। यहाँ पे आपको 10,000 स्टेप डेली इन 6 आवर विंडो टास्क को कंप्लीट करना है, जिससे आप इंस्ट्रूमेंट टोकन, जो हमारा ट्रेडेबल क्रिप्टो है,
एक एक जेन्युइन एसेट है, उसको आप अर्न कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत आप बहुत छोटे से फंड से कर सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग है मात्र $100। हाउ इट वर्क्स? योर स्टेप योर रिवॉर्ड, मूव टू अर्न MTE मॉडल, यूजर सब्सक्राइब यूजिंग मिस्टरमेंट टोकन। अब जब आपने अपना एप्लीकेशन बना लिया, तो यहाँ पे कुछ पैकेजेस हैं। उन पैकेजेस को एक तरीके से आप रिचार्ज करते हैं। जो रिचार्ज करने का जो अमाउंट है वो मिनिमम $100 से लेके आपकी जितनी भी पॉकेट अलाउ करे, आप उस अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अपने पैकेज को रिचार्ज करें। रिचार्ज करते हैं तो उनकी जो वैलिडिटी पीरियड होती है वो होती है 365 डेज। बट एवरी डे एक मैंडेटरी पार्ट है कि आपको 10,000 स्टेप पर डे कंप्लीट करने हैं, वॉकिंग, जॉगिंग या रनिंग करके। और उसके लिए आपको केवल 6 घंटे का एक विंडो मिलता है। एक बात और अभी आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम कोई आपको ROI प्रॉमिस नहीं करते हैं। ROI मीन्स हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कोई सा भी पैकेज रिचार्ज किया और अगर आप फिजिकल टास्क नहीं करेंगे तो यहाँ से आपको कोई भी रिटर्न नहीं आने वाला। दिस इज नॉट एन ROI स्कीम। हम कोई ROI स्कीम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मिस्टरमेंट टोकन वैल्यूड इज मार्केट ड्रिवन। मिस्टरमेंट टोकन की जो प्राइसिंग है वो हमारे मैनेजमेंट के हाथों में नहीं है, वो हमारे फाउंडर के हाथों में नहीं है। इसकी जो वैल्यू है वो मार्केट ड्रिवन है, वो कम्युनिटी के हैंड में है। द फोकस इज ऑन हेल्थ, मोटिवेशन एंड गेमिफाइड रिवॉर्ड। बात करेंगे जो हमारे पैकेजेस की बात थी कि आप मिनिमम $100 से अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, अपना सफर स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सिल्वर स्प्रिंट, जिसका मिनिमम रिचार्ज अमाउंट है $100 टू मैक्सिमम $990 के बीच में। अगर आप अपना पैकेज रिचार्ज करते हैं और आप अपने 10,000 स्टेप पर डे फिजिकली कंप्लीट करते हैं तो आपको इन पे रिवॉर्ड मिलता है, हेल्थ रिवॉर्ड के रूप में, स्टेप रिवॉर्ड के रूप में 0.5%। सेकंड स्लैब में आएंगे गोल्ड डैश, जिसपे मिनिमम $1,000 टू $999 का पैकेजेस है, जिसपे आपको डेली का स्टेप रिवॉर्ड है 0.6% पर डे। डायमंड रश में $10,000 एंड अबव। अगर आपने ये पैकेज को रिचार्ज किया है तो आपका जो डेली का स्टेप रिवॉर्ड है वो मिलता है 0.7% पर डे अगेंस्ट योर 10,000 स्टेप। All the subscription will be done through Mr. Mint token, and the step reward will also be distributed in Mr. Mint token only and are subject to market value. आपको यहाँ पे जो परसेंटेज है वो डॉलर के फॉर्म में फिक्स है, बट डेली उतने वैल्यू का मिस्टर मिंट टोकन डेली का डेली आपको मिलेगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन है, स्टेप रिवॉर्ड का कैलकुलेशन है। स्टेप रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर, अगर हमारा रेट 0.5% है यानी कि 50 सेंट है, 2.5, 6, 30 एंड 70 स्टेप रिवॉर्ड। MNT टोकन 0.5 $100 में, ये टेबल है, इसको धीमे धीमे समझना पड़ेगा। मैं लेटर ऑन फिर आपको इसको क्लियर करूंगा, बट ये चार्ट है। सेकंड आता है कि आपने कोई सा भी पैकेज लिया और 10,000 स्टेप का आपने फिजिकल टास्क पूरा किया, तो एज पर योर पैकेज कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कि आपको 10,000 कदम चलना ही पड़ेगा तो ही स्टेप रिवॉर्ड जनरेट होगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फिजिकल टास्क, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए मिस्टरमेंट या स्टेपमेंट आपको एनर्जाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो CPU है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो हमारा ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल पैनल यूनिट। ब्रेन उसी काम को प्रायोरिटाइज करता है, प्रायोरिटी ऊपर रखता है जहां पे हमको विटामिन M दिखता है। तो यहाँ पे आपने जैसा पैकेज लिया, यानी कि आपने जो पैकेज रिचार्ज किया, रिचार्ज के बाद आपको कहीं ना कहीं एक मिनिमम स्टैंडर्ड मानक जो है, जो WHO बोलता है, मेडिकल साइंस बोलता है कि 10,000 स्टेप आपको डेली फिजिकली टास्क के रूप में कंप्लीट करना होगा, तो आपके पैकेज के अनुसार आपको डेली का स्टेप रिवॉर्ड मिलेगा, जिसके जरिए आप कहीं ना कहीं
ब्रेन ने काम किया केवल विटामिन एम को देख के, बट जो आप टास्क पूरा कर रहे हैं वो भले पैसे के लिए आप चल रहे हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी भी इंप्रूव हो रही है। अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस था वो आपके अपने लेवल तक था, बट ये जो सेकंड पाथ है ये ऑप्शनल पाथ है, जहां से आपको बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दिस अपॉर्चुनिटी ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी। दिस इज फॉर ड्रीमर, दोज इन नीड। इफ यू आर रेडी, एम्ब्रेस योर एम्बिशंस। साथियों, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप इसको करें ही करें, ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं और आपके पास कुछ बड़े गोल्स हैं, उन गोल्स को अगर आपको अचीव करना है तो कहीं ना कहीं आपको ये सेकंड पाथ को अपनाना पड़ेगा। गोल हर इंसान के अलग प्रकार के गोल्स होते हैं, बट कुछ कॉमन गोल होते हैं जो सबके होते हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा फाइनेंस, खुशहाल जिंदगी, बच्चों की बड़ी एजुकेशन, बच्चों को अच्छे से सेटलमेंट करना, ये एक कॉमन गोल है, सबके होते हैं। बट इन गोल को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना होगा। अगर एक्स्ट्रा हम एफर्ट करते हैं और इसी बात को हम अपने कुछ साथियों से रिकमेंड करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, तो पहली इनकम आपको मिलती है। इसका नाम है बूस्टर रिवॉर्ड। आप जिस पैकेज से ऐसे स्टेटमेंट के में अपने आप को पार्टिसिपेट किए हैं, उसी पैकेज के बराबर या उससे बड़े पैकेज से मिस्टर ए को रिकमेंड करते हैं और मिस्टर बी को रिकमेंड करते हैं, यानी कि दो लोगों को आपने स्पॉन्सर किया, तो उससे आपको एक बूस्टर इनकम मिलती है, जो डेली का आपका स्टेप रिवॉर्ड है। एज पर योर पैकेज 100 से लेकर 900 पे, जहाँ आपका हेल्थ रिवॉर्ड था, स्टेप रिवॉर्ड था 0.5%, वो आप अपना बढ़ा के 0.6% तक कर सकते हैं। सेकंड पैनल में 1000 से 900, 90, 9900 पे, जहाँ पे आपका स्टेप रिवॉर्ड था 0.6%, उसको आप अप टू 0.7% तक कर सकते हैं। और जो थर्ड स्लैब था मोर देन 10,000 और अबव पे, आपका जहाँ स्टेप रिवॉर्ड था 0.7%, मात्र आपने दो लोगों को इंट्रोड्यूस किया, आपका स्टेप रिवॉर्ड 0.8% तक बढ़ सकता है। साथियों, कहीं ना कहीं जब हमने दो लोगों को स्पॉन्सर किया, दो लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो ऐसा नहीं, हम अपने जितने भी नियर एंड डियर हैं, जिनको भी हम जानते पहचानते हैं, या जिनको भी हमें लगता है कि हमारे तमाम साथी जो जिनको हम जानते पहचानते हैं, उनके पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर वे में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा सोर्स की इनकम की तलाश में है, तो हम उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। और उसके कारण कहीं ना कहीं हम अपनी टीम को भी बिल्ड करते हैं, हम अपनी अपनी कंपनी को बढ़ाते हैं। तो इसमें सेकंड इनकम आती है डायरेक्ट रेफरल। डायरेक्ट रेफरल यानी कि आपने जिनको इंट्रोड्यूस किया, वो जिस भी अमाउंट से कोई भी पैकेज सब्सक्राइब करेंगे, उस अमाउंट का 5% आपको एज ए एक्स्ट्रा इनकम रेफरल बोनस के रूप में मिलती है, वो होती है 5%। और आप नंबर ऑफ लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैचिंग बोनस, जो कहीं ना कहीं एक पेयरिंग इनकम होती है, ए और बी को मिला के मिलती है। तो यहाँ पे ए और बी को कोई ह्यूमन को नहीं मिलाना है, उनके जो अमाउंट है, जो पैकेज का अमाउंट है, वो कहीं ना कहीं मैच करता है। उस मैचिंग का आपको 8% मिलता है। बूस्टर इनकम मैं बता ही चुका। देन रैंक और रिवॉर्ड। अच्छी बात यह है कि जो मैचिंग है, मैचिंग पे, मैचिंग थ्रू आप कई गुना इनकम कर सकते हैं। बट यहाँ पे जहां जहां मैचिंग होती है वहां डेली कैपिंग भी होती है। तो यहाँ डिपेंड करेगा आपका अपना खुद का पैकेज, कि आपका अपना अपने जो आपका अकाउंट है उसकी वैल्यू कितनी है। अगर आपके अकाउंट की वैल्यू $100 से लेकर $900 के बीच में है, तो आप डेली मैचिंग के थ्रू $100 पर डे एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट की वैल्यू $1,000 से लेकर $9,900 के बीच में है, तो आप यहाँ पे मैचिंग से पर डे $500 की इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपका जो अकाउंट है उसकी वैल्यू $10,000 या उससे ऊपर की है, तो आप प्रतिदिन एक दिन में $1,000 यानी कि पर डे आप $1,000 की भी इनकम कर सकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है। यानी कि महीने के 30 दिन में 30,000 की इनकम ओनली फ्रॉम द मैचिंग इनकम। साथियों, रैंक एंड रिवॉर्ड फ्रॉम चैंपियन टू सुप्रीम, ये एक इनकम ऐसी है कि धीमे धीमे हमारी टीम बढ़ती है, और जितनी भी हमारी रेफरल और मैचिंग से हमारी इनकम हो रही है, रेफरल वन टाइम मिलेगा, मैचिंग मैचिंग वन टाइम मिलेगा। बट ये कैसी इनकम है कि जैसे जैसे आपका कंपनी बढ़ेगा, आपको
तमाम प्रकार के रिकॉग्निशन से नवाजा जाएगा, और उस रिकॉग्निशन के बदले में एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। पहला पोजीशन है चैंपियन, जहां पे आप रेफरल और मैचिंग से $1000 की इनकम कर लेते हैं तो $50 का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। देन एग्जीक्यूटिव $5000 पे $250, मास्टर $10,000 की इनकम पे $500 का रिवॉर्ड, मैनेजर $25,000 की इनकम पे $1250 की इनकम रिवॉर्ड मिलता है, मेंटर $50,000 की इनकम पे $2500 का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड, डायरेक्टर $1,00,000 की आपकी इनकम हो गई रेफरल और मैचिंग को मिला के तो $5000 का एक आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। अच्छी बात यह है, ये जो आपकी रैंक और रिकॉग्निशन है, इसके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप लाइफ में जब जब अचीव करेंगे ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, और ये जो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल रहा है, ये मिल रहा है आप अपनी टीम को और शानदार तरीके से ग्रो कर सकें। तो साथियों, ये 10 लेवल का है, यानी कि 10 आपके पास रिकॉग्निशन है। लास्ट आपका है $25 लाख की अगर आपने इनकम कर लेते हैं तो $1,25,000 की आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है, जिससे आप अपनी टीम को बेहतर ढंग से ग्रो कर सकते हैं। जो डेली रिवॉर्ड, जो डेली स्टेप रिवॉर्ड प्रोजेक्टेड, ये थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर आपने $100 से अगर अपना अकाउंट रिचार्ज किया है तो डेली का जो स्टेप रिवॉर्ड है वो 0.5% इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अच्छी बात यह है कि 3.0 में सब कुछ डॉलर में है। फेज 1 फेज 2 में हमारी एमएनटी लॉक होती थी, हमको एमएनटी ही पर डे की फिक्स होती थी, बट स्टेटमेंट 3.0 में हमारा जो पैकेज है, हमें जो पैकेज मिलेंगे वो एमएनटी से ही मिलेंगे, हमें जो रिवॉर्ड मिलेगा वो भी एमएनटी ही मिलेगा, बट यहाँ पे फिक्स हो गया है आपका डेली का डॉलर, यानी कि जो रेट का फ्लक्चुएशन एमएनटी का है अब वो मैटर नहीं रखता है। तो $100 का अगर आपका पैकेज है, आपने 10,000 स्टेप डेली अगर टास्क कंप्लीट किया तो डेली का आपका स्टेप रिवॉर्ड होगा 0.5%, यानी कि $0.5। एक साल में आपका ये वैल्यू ग्रो करके होता है $180। अगर आपका $1,000 का पैकेज है तो जो आपका डेली का स्टेप रिवॉर्ड है वो है 0.6%, यानी कि इन टर्म्स ऑफ डॉलर दैट इज $6, यानी $6 की वैल्यू का डेली बेसिस पे आपको एमएनटी टोकन मिलेगा। एक साल में इसकी जो नेटवर्थ वैल्यू होती है वो होती है $2,190। $10,000 की बात करें, यहाँ पे 0.7% का रिवॉर्ड होता है, यानी कि $70 की वैल्यू का आपको एमएनटी टोकन मिलेगा। ये आपके एक साल में डेवलप हो जाता है $25,550 का। साथियों, आपको जो हेल्थ रिवॉर्ड मिल रहा है वो स्टेप रिवॉर्ड जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मिस्टर मिन असेट के रूप में मिल रहा है। और जो हमने आपको प्राइस प्रोटेक्शन कुछ पहले के टोकन जो बड़े टोकन उनके बारे में दिखा था, तो अगर आप इस इंडस्ट्री को समझ पाते हैं, ब्लॉकचेन को समझ पाते हैं, तो आज आपके पास वो अवसर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारा जो मिस्टर मिन टोकन का प्राइस है वो 3 साल पहले का है। आईसीओ फेज का प्राइसिंग आज की डेट में रन कर रहा है। तो आज ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास नीचे जाने का खतरा खत्म हो चुका है। अब हमारे टोकन का वैल्यू या प्राइसिंग केवल ऊपर ही ऊपर आएगा। तो आज जो साथीगण इसमें डिसीजन लेते हैं और अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग जो भी रिवॉर्ड आएगा केवल उस रिवॉर्ड को उतना ही कंज्यूम करें या उतना ही खर्च करें जितना नेसेसरी हो। बाकी का टोकन अगर आप असेट के रूप में होल्ड करते हैं तो आपको यकीन दिलाता हूं कि ये इंस्ट्रूमेंट टोकन जो आपको रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है, ये आपको आने वाले वक्त में कई गुना ग्रोथ दे सकता है। साथियों, एक डिस्क्लेमर के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस कंटेंट इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस ओनली। तो जो मैंने आपसे पिछले 40 to 45 50 मिनट में जो आपने शेयर किया, ये केवल एक एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है एंड शुड नॉट बी कंसीडर्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, लीगल और टैक्स एडवाइस। इसको फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट या टैक्स एडवाइस के रूप में मत समझिएगा। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट कैरी हाई रिस्क ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत रिस्की है। तो अपना डिसीजन जब भी लीजिएगा तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया उनके साथ फिर से बैठिए, देखिए, समझिए। देखने समझने के बाद जब आपको लगे कि यहाँ पे आपको भाग लेना चाहिए, क्योंकि भाग लेने के पीछे जो मेन मकसद है यहाँ पे वो आपकी हेल्थ है, ना कि वेल्थ। तो साथियों, जो हमारे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये हमारी
ब्रांड एम्बेसडर जी हैं मिस साइना नेहवाल जी। ज्वाइन द मूवमेंट, एक बहुत बड़ा स्लोगन उन्होंने दिया है, चलेगी दुनिया तो बदलेगी दुनिया। साथियों, इसी के साथ मैं आज की इस अपॉर्चुनिटी कॉल को समाप्त करता हूँ। बैक टू आवर होस्ट। थैंक यू। और थैंक यू सो मच सर कि आपने बहुत ही क्लैरिटी से प्रोजेक्ट को समझाया। तो दोस्तों, आप में से जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए सेशन को देखे हैं, तो यदि उसमें भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप चाहे जिससे जिसने आपको इनवाइट किया है आप उससे उससे क्लैरिटी ले सकते हैं और प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला हमारे लिए। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू टू ऑल। ओके, तो मेरे आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं सुबह के मॉर्निंग कॉल में। बेसिकली मॉर्निंग कॉल उनके लिए है जो सिस्टम का कुछ सीखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, टीम बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो मॉर्निंग कॉल अटेंड कर सकते हैं और अपने बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो यही सब मुद्दों के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुबह के मॉर्निंग कॉल।